हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वह है ब्रायोफाइटा और आज का यह हमारा डेमो लेक्चर है। देखिए इस सेशन में जो भी हमारे लेक्चर होने वाले हैं दोस्त, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे फंस जाएं। ठीक है, तो चलिए एक बेहतरीन लेक्चर को देखते हैं, हमारे साथ आप देखिए बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें, देखिए ब्रायोफाइटा की बात करें तो आखिर ये ब्रायोफाइटा है क्या और कहां से आ गया। तो देखिए जो ब्रायोफाइटा है ये पौधों का एक समूह है। ठीक है, क्या है, पौधों का एक समूह है जिसका एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है। तो आया कहां से, सबसे पहले अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देखें, प्लांट का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें पौधों का, तो जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है इसको सबसे पहले जितने भी यहाँ पृथ्वी पर पौधे थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते थे और एक ऐसे पौधे जिसमें पुष्प का निर्माण होता है। तो जिसमें पुष्प नहीं बनते उसमें बीज भी नहीं बनेगा, जिसमें पुष्प बनता है उसमें फल बनेगा और बीज भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं, प्लांट को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। एक भाग तो है क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमस कहें, दूसरा है फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। तो दोस्त हम आपको बता दें, देखिए इसे क्रिप्टोगैम्स को आप कह सकते हैं सीडलेस प्लांट, ये इसे आप एक नाम दे सकते हैं सीडलेस प्लांट, सीडलेस प्लांट अर्थात ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता। फेनेरोगैम्स का मतलब इसे आप कह सकते हैं कि सीडेड प्लांट, क्या कह सकते हैं इसे, सीडेड प्लांट अर्थात जिसमें बीज का निर्माण होता है, बीज बनता है। ठीक है, फेनेरोगैम्स। अपुष्पी पौधे और पुष्पी पौधे। अब बात है कि ब्रायोफाइटा आया कहां से, ब्रायोफाइटा क्या है। तो अब देखिए ये दो पौधों का समूह है, पौधों को पूरे पृथ्वी पर पौधों को दो समूह में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो जिसमें पुष्प नहीं बनता और एक जिसमें पुष्प बनता है। ठीक है, जिसमें पुष्प नहीं बनता उसमें बीज भी नहीं बनेगा, जिसमें पुष्प बनता है उसमें बीज बनता है। तो जो क्रिप्टोगैम्स है इसको तीन भागों में पुनः डिवाइड कर दिया गया, तीन भागों में इन्हें डिवाइड कर दिया गया। अब ये तीनों भाग हैं कौन कौन से उसको जरा देखिए। इन तीनों भागों में जो पहला है इसे कहते हैं थैलोफाइटा, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थैलोफाइटा। दूसरा जो है ग्रुप इसे कहते हैं ब्रायोफाइटा और तीसरा जो है उसे कहते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो फेनेरोगैम्स हैं इससे भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग है कहते हैं उसको जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है ये नेक्ड सीड अर्थात इसमें नग्न बीजी पौधे होते हैं, इसमें बीज, इस समूह में बीज दोनों में बनता है। ठीक है, इसकी विशेषता है कि यहाँ फ्रूट का निर्माण नहीं होता, इसमें बीज बनता है लेकिन फ्रूट का निर्माण नहीं बनता, फ्रूट का निर्माण नहीं होता। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, इसका मतलब इसमें ओवरी नहीं बनती है, ओयूल बनती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसमें ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता जिस कारण से इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, और इसमें ओयूल का फॉर्मेशन होता है जिस कारण इसमें क्या बनते हैं, सीड बनते हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एंजियोस्पर्म जो है इसे पुनः दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग है डाइकाट और दूसरा भाग है मोनोकाट। ठीक है, डाइकाट और मोनोकाट दो भाग हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारी जो बात थी वह थी कि ब्रायोफाइटा से संबंधित, किससे संबंधित थी, ब्रायोफाइटा। हमारा जो टॉपिक है वह है ब्रायोफाइटा। तो यहाँ गया पौधों से कहाँ से कैसे आया ब्रायोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा पौधों का एक सा समूह है। अच्छा एक बात और, इसे आप कहाँ देखेंगे, देखिए जो बरसात होती रहती है लगातार अगर, तो दीवारों के सहारे जो पानी गिरता है तो आप देखते हैं कि उन दीवारों पर हरे हरे से कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, मखमल जैसे। उसे आप दबाइए हाथ से तो थोड़ा गद्दीदार मखमल जैसे वो दबेंगे, तो वही है क्या, वो है ब्रायोफाइटा। अब इसकी विशेषता क्या है, चलिए देखते हैं। थैलोफाइटा की विशेषता ये है कि ये जलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जलीय, एक्वेटिक होते हैं थैलोफाइटा। ये पूरे के पूरे जल से पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इसमें आते कौन है, मोस्टली इसमें एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, एल्गी, शैवाल होते हैं। ये एक्वेटिक हैं। और ये जो ब्रायोफाइटा हैं ये होते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन, उभयचर होते हैं। देखिए ये जल में, और ये टेरिडोफाइटा स्थल में होते हैं, अर्थात कह दीजिए इसे टेरेस्ट्रियल। ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। तो जल, ना तो जल और ना तो स्थल, ये ब्रायोफाइटा कहाँ होते हैं, दलदल में।
अर्थात कह दीजिए एम्फीबियन। तो ब्रायोफाइटा का एक दूसरा नाम है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं इसे? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसमें ये इसका पूरी का पूरा जो शरीर होता है थैलस होता है, अर्थात नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ, अर्थात यह जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। इसमें जड़, इसकी खास बात यह है कि इसमें जड़ नहीं होती है। जड़ के स्थान पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स टू एनालॉगस टू द हायर प्लांट। इसे उच्च कुल के पौधों में जड़ से इसकी समानता दर्शाते हैं राइजोइड्स की। और इसमें लीफ भी होती है, लीफ भी होती है और स्टेम भी होता है, स्टेम भी होता है। ये तो कॉमन बात है ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक है। अब देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये जो ब्रायोफाइटा है टोटल इसके कितने जेनेरा हैं ब्रायोफाइटा? तो इसके जेनेरा हैं 960। कितने जेनेरा हैं? 960 जेनेरा हैं ब्रायोफाइटा के, ठीक है। 960 जेनेरा में स्पीसीज इसकी है 24,000। कितनी है? इसकी 24,000 स्पीसीज हैं। एक बात और कि ब्रायोफाइटा कब पृथ्वी पर डोमिनेट हुआ? ब्रायोफाइटा पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुआ? तो आपको बता दें ये ब्रायोफाइटा पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुआ? तो ये 350 मिलियन ईयर्स एगो, यानी इतने वर्ष पहले यह पृथ्वी पर क्या हुआ? डोमिनेट हुआ, 350 मिलियन ईयर्स एगो। और इरा की अगर बात करें तो किस इरा में? पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक इरा। पैलियोजोइक और मीसोजोइक इरा में यह पृथ्वी पर डोमिनेट हुआ, ठीक है। कौन डोमिनेट हुआ? ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब अगर बात करें, अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर टीजीटी में ब्रायोफाइटा की स्पीसीज कौन सी पढ़नी है और पीजीटी में कौन सी स्पीसीज पढ़नी है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। फिर इसके हम चलते हैं कॉमन क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर क्या है। देखिए इसमें स्पीसीज जो पढ़ना है आपको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो स्पीसीज पढ़ना है टीजीटी में और पीजीटी में क्या क्या है, ये डिफरेंशिएट करके चलेंगे तभी मजा आएगा। तो देखिए जो टीजीटी में है वो है रिक्सिया है और मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया, और इसके साथ साथ है फ्यूनेरिया। क्या है? फ्यूनेरिया। ये है किसमें? ये तीनों स्पीसीज हैं टीजीटी में। टीजीटी में आपको देख रहे हैं। और अब यही बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में भी है एक जाति है, उसे कहते हैं स्फैगनम। क्या है? स्फैगनम है और पैलिया है, पैलिया और एंथोसिरॉस, ये हैं किसमें? ये तीनों स्पीसीज हैं पीजीटी में। किसमें हैं? ये पीजीटी में। तो टोटल आपको स्पीसीज कितनी पढ़नी है? 6 स्पीसीज पढ़नी है। इसमें से देख लीजिए 6 स्पीसीज में रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, स्फैगनम, पैलिया और एंथोसिरॉस। अब इसका कंपैरिजन स्टडी करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करके अगर पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अभी इसको हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले अब थोड़े से कॉमन क्वेश्चन को भी देख लिया जाए कि आखिर वो कॉमन क्वेश्चन क्या है। कॉमन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब बात करें कॉमन क्वेश्चन की, तो टर्म ब्रायोफाइटा, ठीक है, किसने दिया टर्म ब्रायोफाइटा? तो दिया था आर ब्राउन, अर्थात रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1864 में। कब? 1864 में रॉबर्ट ब्राउन ने टर्म ब्रायोफाइटा दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, या इसे स्टडी को हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा के स्टडी कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने क्यों बना रखा, ताकि आप भी देखते जाएं और आपकी भी पकड़ इस पर बनती चली जाए, ठीक है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, यानी ब्रायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? तो कहा जाता है हेडविग को। किसको कहा जाता है? जॉन हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, जॉन हेडविग को। और दूसरी खास बात, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। किसको कहा जाता है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, कश्यप, ठीक है।
प्रोफेसर शिवराम कश्यप को कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ब्रायोफाइटा को और क्या कहा जाता है कि वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस होगा भाई, इसको क्या कहते हैं, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट्स बढ़ाने होंगे कि नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। अब देखिए प्लेस्ड बिटवीन, इनको किसके किसके बीच में रखा गया, तो इनको रखा गया किसके किसके बीच में, ये रखा गया है, अभी देखा था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है, किसके किसके बीच में रखा गया भाई, इसको रखा गया थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में इसको रखा गया है, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में इसको रखा गया है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा। और वेस्टर्न हिमालय को गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट भी कहा जाता है, वेस्टर्न हिमालय को गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर वो हमारा अगला पॉइंट्स क्या है। कुछ पौधों का कॉमन नाम पूछ लेता है, कॉमन नेम पूछ लेता है, तो उन कॉमन नेम को भी देख लेते हैं कि आखिर किसके कॉमन नेम पूछता है। जैसे लिवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है और मॉसेस है। लिवरवर्ट किसको कहते हैं, तो लिवरवर्ट है कहा जाता है जय इसको हिपैटिकॉप्सिडा को, हिपैटिकॉप्सिडा या हिपैटिसी, ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। हिपैटिकॉप्सिडा को लिवरवर्ट कहते हैं क्योंकि इनके जो थैलस हैं वो कैसे होते हैं, लिवर शेप्ड होते हैं। हिपैटिकॉप्सिडा में जितने भी आते हैं इसमें 4 ऑर्डर हैं, जंजरमेलियर्स और केलोब्रायल्स और स्फैग्नेल्स, ठीक है, मार्केंसियल्स इसमें हैं। और हॉर्नवर्ट, जो हॉर्नवर्ट है इसका थैलस भोपुआ की तरह होता है, हॉर्न की तरह होता है, किसको कहते हैं, ये कहा जाता है एंथोसिरोटोप्सिडा को, एंथोसिरोटोप्सिडा को किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है एंथोसिरोटोप्सिडा, ठीक है, एंथोसिरोटोप्सिडा। और दूसरी बात मॉसेस, मॉसेस आप जानते हैं मसाई, इसमें आता है क्या, इसमें आता है फ्यूनेरिया, क्या आता है भाई, इसमें आता है फ्यूनेरिया आता है, क्या आता है, इसमें फ्यूनेरिया आता है, मॉसेस अर्थात ब्रायोप्सिडा, कौन सा कह दीजिए, ब्रायोप्सिडा, ठीक है, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नेम जैसे स्पीसीज का है, जैसे स्फैग्नम है तो स्फैग्नम का कॉमन नेम बहुत आता है, इसके कितने नाम हैं स्फैग्नम के, तो इसको भी देख लेते हैं स्फैग्नम के कितने नाम हैं। तो इसको कहते हैं टर्फ मॉस, पहला टर्फ मॉस, ठीक है, क्या नाम, टर्फ मॉस। दूसरा है बॉग मॉस, टर्फ मॉस, बॉग मॉस। और अगला है पीट मॉस, क्या है, पीट मॉस, ये नाम हो गया। और अगला है कॉटन मॉस, क्या नाम है, कॉटन मॉस, ठीक है, 4 नाम है इसके। और सबसे ज्यादा इसके कॉमन नेम पूछता है, इस नाम से भी पीट मॉस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पीट मॉस, ठीक है। तो नाम है टर्फ मॉस, बॉग मॉस, पीट मॉस और कॉटन मॉस, ठीक है। अब फ्यूनेरिया है, जो फ्यूनेरिया है इसका क्या नाम है, कॉमन नाम है इसका है कॉर्ड मॉस, क्या नाम है, कॉर्ड मॉस है। और फॉन्टिनेलिस है तो इसका नाम है ब्रुक मॉस, क्या कहते हैं इसको, ब्रुक मॉस कहते हैं, इसको कहते हैं फॉन्टिनेलिस को। तो ये कुछ कॉमन नेम है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, आप नोट करते चलिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ठीक है। चलते हैं, अभी ये कॉमन क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं सभी कॉमन क्वेश्चन। जैसे अब यहाँ स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा क्या है, तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट है जूप्सिस, क्या है, जूप्सिस अर्जेंटिया, अर्जेंटिया, जूप्सिस अर्जेंटिया सबसे छोटा ब्रायोफाइट है, जूप्सिस अर्जेंटिया। और सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट क्या है, तो है डाउजोनिया, क्या है, वो है डाउजोनिया सुपरबा, डाउजोनिया सुपरबा सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट, सबसे लंबा ब्रायोफाइट कौन है, तो सबसे लंबा जो ब्रायोफाइट्स है वो है फॉन्टिनेलिस, क्या है, फॉन्टिनेलिस सबसे लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा है।
अब कुछ सब ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक्वेटिक जलीय ब्रायोफाइटा का नाम बताइए, ऐसा जो शुद्ध जो है जल में रहता है ऐसे ब्रायोफाइट का नाम बताइए। तो जलीय ब्रायोफाइट में है, पहले तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया है अभी तक, रिक्सिया फ्लुइटेंस। कौन सा है? रिक्सिया फ्लुइटेंस है, सबसे ज्यादा पूछा गया है। ये रिक्सिया फ्लुइटेंस ये प्रजाति टोटल जल में होती है। और दूसरी होती है रेयेला, कौन सी? रेयेला। और तीसरी होती है रिक्सियोकार्पस, रिक्सियोकार्पस नैटेंस, रिक्सियोकार्पस नैटेंस है। ये तीन जातियां हैं जो कहाँ रहती हैं? जो जल में रहती हैं, जलीय जातियां हैं। अब सेप्रोफाइटिक स्पीसीज मृतोपजीवी कुछ प्रजातियां हैं, उसमें कौन है? जैसे बॉक्सबोमिया एफाइला, बॉक्सबोमिया एफाइला सेप्रोफाइटिक स्पीसीज है, ठीक है। अब ये देखिए जरा, ये भी मेन पॉइंट है कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है? तो वो होता है गैमेटोफाइटिक। कैसा होता है? गैमेटोफाइटिक होता है मुख्य पौधा ब्रायोफाइटा का, ठीक है। गैमेटोफाइटिक का मतलब युग्मकोद्भिद। इसका जो थैलस है उसमें रूट वेल डेवलप नहीं होती है, स्टेम एंड लीफ होते हैं, रूट के स्थान पर राइजोइड्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये रहे मेन पॉइंट्स, कुछ और भी देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या हैं। देखिए रिटार्ड सेल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी हमने सम्मिलित कर लिया है कि रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? रिटार्ड सेल आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती है भाई? फटाक से आप लोग बताइए कि रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? तो रिटार्ड सेल पाई जाती है स्फैगनम में। किसमें पाई जाती है? स्फैगनम में पाई जाती है रिटार्ड सेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है ब्रायोफाइटा में है? तो वो होता है oogamous। कैसा होता है? oogamous होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous का मतलब है, oogamous का मतलब है कि इसमें जो मेल होता है वह मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमीट्स होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और जानते हैं कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मेल क्या होता है? एंथीरिडिया होता है, और जो फीमेल होता है वो होता है आर्चिगोनिया, ठीक है। तो चलते देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट्स ये है कि फाउंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें ब्रायोफाइटा में क्या उपस्थित होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है? इसमें दो स्टेजेस होती है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद फिर से गैमेटोफाइट का आ जाना, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें दोनों में एक तो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, ये कैसा है? ये अगुणित है, यन है। और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है ये कैसा है? डिप्लॉयड है, 2n है, द्विगुणित है। अब जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, अर्थात ये सब कुछ अपना ये इस गैमेटोफाइटिक स्टेज इंडिपेंडेंट होती है और थोड़ी सी लार्ज होती है, बड़ी होती है। किसकी तुलना में? लार्ज, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है ये स्पोरोफाइट की तुलना में। स्पोरोफाइट कैसी होती है? डिपेंड होती है किस पर? गैमेटोफाइट पर। और ये स्मॉलर देन द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट की तुलना में क्या होती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज ये स्मॉलर होती है। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। देखिए अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जाइगोट, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जाइगोट जो कि द्विगुणित होता है, इज फर्स्ट सेल ऑफ, ये जो जाइगोट होता है पहली कोशिका होती है, पहली सेल होती है, किसकी होती है? तो ये होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज की। किसकी होती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज की होती है। किसकी होती है भाई? ये होती है स्पोरोफाइट स्टेज की। स्पोरोफाइटिक स्टेज की ये पहली सेल कहलाती है कौन सी? जाइगोट। देखिए यहीं से शुरुआत हो जाता है 2n, स्पोरोफाइटिक स्टेज चलना शुरू हो जाती है। और स्पोर क्या होती है? स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर गैमेटोफाइटिक स्टेज की ये पहली सेल होती है। कौन? स्पोर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको तब दिखाएंगे जब इसके एक एक स्पीसीज को लेकर के चलेंगे। रिक्सिया, लगमार्केंसिया, फ्यूनेरिया, पैलिया, एंथोसिरास, स्फैगनम सभी को कराने वाले हैं। और लार्जेस्ट आर्चिगोनिया किसमें पाई जाती है? जो फीमेल होती है आर्चिगोनिया उसमें सबसे लॉन्गेस्ट अर्थात लार्जेस्ट किसमें होती है? ये होती है भाई फ्यूनेरिया में होती है। किसमें होती है? फ्यूनेरिया में होती है लार्जेस्ट आर्चिगोनिया, ठीक है। अब अगली खास बात क्या है? अगली खास बात यह है कि देखिए इसमें अब जड़ तो होती नहीं, जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाई जाती है। तो राइजोइड्स आर एनालॉगस टू रूट ऑफ, किसके जड़ की तुलना में एनालॉगस यानी किसकी जड़ से समानता दर्शाता है राइजोइड्स? तो ये समानता दर्शाता है रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ ये एनालॉगस होता है। कौन? राइजोइड्स, ठीक है।
अब अगली खास बात यह है कि ब्रायोफाइटा में वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए ब्रायोफाइटा में जल आवश्यक होता है। अगली खास बात कि सबसे सिंपल स्पोरोफाइटिक स्टेज किसकी होती है, तो सबसे सिंपल होता है रिक्सिया का। रिक्सिया क्योंकि इसमें फूट सीटा नहीं होता है, केवल और केवल क्या उपस्थित होती है, कैप्सूल होती है। फूट सीटा क्या होती है, कैप्सूल क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, सबकी बात करेंगे जब हम स्पोरोफाइटिक स्टेज की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भी सभी स्पीसीज की। अगली वेल डेवलप स्पोरोफाइट किसमें होता है, एंथोसिरास में। एंथोसिरास में फूड होता है, सीटा नहीं होती है, सीटा के स्थान में मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, फिर कैप्सूल होता है। ठीक है, अगली खास बात क्या है उसको देखते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगली खास बात है कि यहां पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। पेरिस्टोमल टीथ फाउंड इन, पेरिस्टोमल टीथ, पेरिस्टोमल दांत किसमें होते हैं, तो होते हैं फ्यूनेरिया में। और कितने होते हैं, इन दांत की संख्या भी पूछ लेता है, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32, और दो कतार में होते हैं 16-16, यानी दो कतार होती है, 16-16 की दो कतार होती है। ठीक है, अब किस प्रकार किसके दांत होते हैं वो आगे देखेंगे। अब प्रोटोनीमा फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, किसके जीवन चक्र में प्रोटोनीमा स्टेज होती है, तो वो होती है फ्यूनेरिया में ही, फ्यूनेरिया में प्रोटोनीमा स्टेज होती है। जेमा कप से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जेमा कप किसमें होता है, जेमा कप प्रेजेंट इन मार्केंसिया, किसमें होता है जेमा कप, मार्केंसिया में। और आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इन क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अगर इन क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिए तो अपने अगले लेक्चर में आपका नाम यहाँ हम बिल्कुल दर्शा देंगे और यह पता भी चलेगा कि हाँ मेहनत कौन लोग कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, देख लीजिए क्या है आपके लिए प्रश्न। पहला, नेम द टिश्यू, उस ऊतक का नाम बताइए, विच गिव राइज टू कैलिप्ट्रा, जो किसको गिव राइज करता है, कैलिप्ट्रा को, कैलिप्ट्रा बनाता है, उस ऊतक का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किस प्रकार का पीढ़ी का अंतरण इज फाउंड इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है इन विच ब्रायोफाइट, किस ब्रायोफाइटा में हाइलाइन सेल्स आर फाउंड इन द लीफ, किस ब्रायोफाइटा की पत्ती में हाइलाइन सेल पाई जाती हैं, कौन सी सेल, हाइलाइन सेल पाई जाती हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसका जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और इसका आंसर हम अपने अगले लेक्चर में बताने वाले हैं। और जिनका राइट आंसर होगा एक मोटिवेशनल थॉट के साथ उनके हम कमेंट को अपने अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तो दोस्त आज हमारे इस लेक्चर में बस यही तक, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे एक विस्तार के साथ। ठीक है, चलिए आज हमारे इस लेक्चर में बस यही तक। ओके, थैंक यू, जय हिंद।